हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवा फॉरम एजुकेशन पर। आज हम बात करने वाले हैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के फॉरम के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम इनके फ्रेक्चर के फॉर्म चालू हो गए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म को कैसे भर सकते हैं अपन खुद से, मोबाइल से या फिर अपने खुद की पीसी लैपटॉप से कैसे भर सकते हैं। सबसे पहले अपन को अपने SSO ID के होम पेज पर जाना है और अपनी SSO डाल करके, पासवर्ड डाल के, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको जो आपको सामने स्क्रीन पर DC का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। अगर आपके इस पर नहीं आता है होम स्क्रीन पर तो आपको अदर ऐप्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सामने DC का ऑप्शन इनमें से ही मिल जाएगा, DC डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपको जो यहाँ पर लिंक हो रहा है रेड कलर में, आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि अजमेर, अलवर, जिसका जो भी जिसका है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में अपने यहाँ के अलवर के जितने भी कॉलेज मत्स्य यूनिवर्सिटी वाले वो सारे ओपन हो जाएंगे। तो आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज पर आकर के क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में आपसे पूछ जाएगा कि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, अगर हैं तो यस, नहीं तो नो कर देना है। अगर हैं तो आपका जन आधार कार्ड आपके पास होगा, उसके नंबर यहाँ पर डालने हैं। मैं डाल देता हूँ। जैसे ही आप जन आधार नंबर डालेंगे, गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, वैसे ही जन आधार में जितने मेंबर मौजूद हैं आपके जन आधार में वो उनकी सूची यहाँ पर जाएगी। अब जिसका भी आपको फॉर्म भरना है उसके नाम के आगे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है 12th है, या फिर कुछ भी पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, जो भी है, या फिर 12th जो भी RBSC बोर्ड से या CBSE बोर्ड से है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपसे आपका रोल नंबर पूछ जाएगा और आपके नाम का फर्स्ट लेटर, आपके पिता के नाम का फर्स्ट लेटर और कैप्चा डाल के आपको फॉर्म के लिए ओके कर देना है। जैसे ही आप लोगों का 12वीं का डिटेल आपकी मैच होगी ऑनलाइन, वैसे ही आपका नीचे डिटेल खुल जाएगी, जिसके अंदर आपका नेम ऑफ एप्लीकेंट, आपका नाम लिखा जाएगा, फादर्स नेम लिखा जाएगा, मदर्स नेम लिखा हुआ जाएगा, जेंडर आपका ऑटोमेटिक फिलअप आएगा। अगर आप सिंगल चाइल्ड गर्ल हैं तो यस करना है, नहीं तो नो रहने देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको देख लेनी है, 12वीं अकॉर्डिंग आपका जो भी डाटा है वो अपने आप आ जाएगा। मोबाइल नंबर आपके जन आधार से ले लिया जाएगा। मेल ID आपके जन आधार में अगर ऐड कर रखी है तो वहाँ से ले ली जाएगी, नहीं तो आपको यहाँ पर डाल देनी है। और आपका वोटर ID है या नहीं है, यस नो पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको अपनी अपार ID डालनी है। यहाँ पर अपार ID डालने के बाद में आपको आपका आधार नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर जो भी आपके पास वो यहाँ पर डाल देना है। जन आधार नंबर आपका अपने आप ले लिया जाएगा, अगर नहीं लेता है तो आपको डालना है। इसके बाद में आपकी कैटेगरी OBC है या MBC है, जैसे OBC है, SC, ST, जनरल जो भी आपकी वो ऑटोमेटिक फिलअप आएगी आपके जन आधार के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको जाएगा आप प्रीमियर में हैं या फिर नहीं। अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप प्रीमियर में हैं तो यस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो आपसे आपका जाति प्रमाण पत्र भी पूछा जाएगा। जाति प्रमाण पत्र पूछेगा, आप उसमें जाति प्रमाण पत्र का आपको नंबर डालना है, कास्ट आपकी सेलेक्ट करनी है, आपकी कौन सी कास्ट है। इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में आप डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। माइनॉरिटी हैं तो यस, नहीं तो नो। आर यू वाइफ वार्ड डिफेंस CPF पर्सनल राजस्थान पुलिस वगैरह में है तो आपको यस, नहीं तो नो कर देना है। आपकी पत्नी, आपके गार्जियन पेरेंट्स वगैरह उनके लिए। तो इसके बाद में आपको जाएगा तो आप BPF फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना है। इसके बाद में आपसे माइग्रेंट कश्मीरी वैली, कश्मीरी पंडित वगैरह हैं तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद में आपसे आर यू रेजिडेंट ऑफ असम, नॉर्मली नो ही होता है, अगर आप हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो नो है ही। इसके बाद में आप स्टेट गवर्नमेंट के हैं या फिर पेरेंट्स वगैरह तो आपको यस, नहीं तो नो। इसके बाद में आपसे लॉस्ट ऑफ पेरेंट्स COVID-19, अगर आपके पिता माता या फिर हस्बैंड वाइफ कोई COVID-19 में अगर लॉस्ट हुआ है तो यस करना है, नहीं तो नो रैंक करना है। इसके बाद में आपको जाएगा कि आप अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, किसान, खेती अर्धसैनिक परिवार से हैं, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देना है।
इसके बाद आपसे नेशनलिटी पूछ जाएगी, नॉर्मल इंडियन पे क्लिक करना है आपको। इसके बाद में क्लिक करने पर आप कहाँ के रहने वाले हैं, रेजिडेंट ऑफ राजस्थान के हैं तो यस, नहीं तो नो। यस करने पर आपसे आपका यहाँ पर मकान नंबर डालना है, एड्रेस डालना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, पिन कोड और परमानेंट एड्रेस आपका यदि अलग है, यदि आप गाँव में रहते हैं और सिटी में आकर रह रहे हैं तैयारी के लिए, तो आपको यहाँ से टिकट डाल दें और यहाँ पर अपना गाँव का डाल दें, नहीं तो आप दोनों सेम भी रख सकते हैं। कॉपी करेंगे तो यहाँ पर अपने आप आपका जो फर्स्ट में डाला है प्रेजेंट में वो आपका परमानेंट में भी कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में आपको आर यू क्लेमिंग फॉर बोनस मार्क, यस या नो, अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आप 10वीं की मार्क डिटेल भरेंगे अपनी, कौन सी बोर्ड से करिए, RBSS करिए, CBSE करिए। इसके बाद में आपका रोल नंबर, किसी स्कूल से करिए उस स्कूल का नाम, कब आपने पास करी वो ईयर। इसके बाद में आपने टोटल मार्क आपकी मार्कशीट में मिल जाएंगे, कितने आपके नंबर आए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा और आपको रिजल्ट में पास कर देना है। उसके बाद में आपको सीनियर सेकेंडरी डिटेल भरनी है, ऐसे ही RBSE है, CBSE है, फिर रोल नंबर आ जाएगा, स्कूल का नाम भर देना है, कब पास करिए आपने वो सेलेक्ट कर लेना है, फैकल्टी किससे, PCM, PCB, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर जो भी है वो भर देना है। उसके बाद में टोटल मार्क कितने नंबर हैं और कितने नंबर आए हैं, परसेंटेज अपने आप ले लेगा और आगे पास कर देना है या फिर सप्लीमेंट्री कर देना है। इसके बाद में आपका कॉलेज जिस कॉलेज की आप अपना अप्लाई कर रहे हैं उस कॉलेज का नाम अपने आप यहाँ शो हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पहले ही क्लिक करा था उस कॉलेज पर। फिर क्लास और अप्लाई, कौन से किस क्लास के लिए, BA सेमेस्टर फर्स्ट के लिए आप ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपसे यहाँ पूछा जाएगा सब ग्रुप, सब्जेक्ट ग्रुप, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी आपका ग्रुप लेना चाहें BA में वो आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपसे यहाँ पर आप सब्जेक्टों के ग्रुप बनवाए जाएंगे। जैसे आप किसी सब्जेक्ट क्लिक करेंगे तो आपसे चाहे संस्कृत करा तो संस्कृत के साथ कंबाइंड सब्जेक्ट जो भी हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप संस्कृत हटा करके इंग्लिश लिटरेचर क्लिक करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ सब्जेक्ट आ जाएंगे। आपका जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश के साथ पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जो अभी आपको सब्जेक्ट लेने हैं उसके अकॉर्डिंग ग्रुप के हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और भी कर सकते हैं अपन। इसके बाद में ऑफर्ड सब्जेक्ट प्रायोरिटी, आप किस सब्जेक्ट को प्रेफर करेंगे, आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस हिसाब से आपको नंबर दे देने हैं। इसके बाद में आगे चलते हैं, आपको यहाँ पर पेरेंट्स या गार्जियन इनके बारे में डिटेल पूछी जाएगी, तो अपन पेरेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं। इसके बाद में आपके पेरेंट्स किस जॉब में हैं, राजस्थान गवर्नमेंट जॉब में है या फिर सेंट्रल में है, अदर स्टेट में है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर किसान है या फिर खुद का बिजनेस है या फिर किसी भी सेक्टर में है, आप उस पर क्लिक कर देंगे। अगर इसमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको अदर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप कहाँ पर वो जॉब करते हैं इसके बारे में डालना है। इसके बाद में उनका मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपकी जो एनुअल इनकम है, फैमिली इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो भी है वो आपको फिल करना है। इनकम स्टेटस ऑफ फैमिली, टैक्स पेयर है या नॉन टैक्स पेयर है, इसका आपको क्लिक कर देना है। अगर नॉन टैक्स पेयर है, 1 मिनट खुल रहा है, तो फादर है तो फादर का एक परफॉर्मा निकलेगा, उसका आपको कर देना है। इसके बाद में आपको अदर एक्टिविटीज़ ये सिलेक्ट करनी है, जैसे NCC, NSS, रैंगरिंग, वुमेन सेल जो भी है, इन चारों में से आपको प्रिपेयर फर्स्ट में चाहे वुमेन सेल ले सकते हैं, NSS किसी भी आपका अपने अकॉर्डिंग आपको ले लेना है। इसके बाद में जैसे मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट में रैंगरिंग ले लेता हूँ, सेकंड में NCC ले लेता हूँ, NSS ले लेता हूँ, वुमेन सेल ले लेता हूँ। आप कैसे ले सकते हैं, इससे आगे आपसे पूछा जाएगा आपको ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए या नहीं, तो यस या नो, आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। आगे चलने पर आपसे आपकी बैंक अकाउंट डिटेल पूछ जाएगी। इसमें आपका अकाउंट नंबर डालना है, आपका अकाउंट होल्डर नेम डालना है, नेम ऑफ बैंक जो भी आपका बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो भी आपका वो डाल देना है। ये बैंक नेम एंड पैलेस ये कहाँ पर है, कौन सी शाखा है वो आपको फिल करनी है, और उसके बाद में उसका IFSC कोड आपको फिल कर देना है। बैंक अकाउंट डिटेल फिल करने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे, जिसके अंदर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है जो कि 100 KB से 150 KB के बीच होती है। उसके बाद सिग्नेचर जो 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद में बैंक अकाउंट की फर्स्ट पेज की आप PDF बना कर रखें,